हेलो गाइस। आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रिडिक्शन यूजिंग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये मेरा सेकंड टास्क है मेरे स्पार्क्स फाउंडेशन की इंटर्नशिप में। देखते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में होता क्या है, रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, प्रिडिक्शन वैल्यूज़ क्या होती है। राइट, मैंने पहले से पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रखा है, तो लाइन टू लाइन मैं आपको पूरा कोड में समझा दूंगा। राइट, तो जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है शुरुआत में मैंने वो इंपोर्ट की हुए हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया हुआ है, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं। फॉन्ट साइज़ जो भी मेरे प्लॉट में फॉन्ट दिख रहे हैं उसकी साइज़ 14 होगी। प्लॉट की साइज़ 13,7 होगी। जो भी प्लॉट की जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, वो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रिड सेट किया हुआ है। इसके बाद मैंने डेटा सेट के लिए इंटर्नशिप में से मुझे डेटा सेट की लिंक दी गई थी, जो मैंने यहाँ पे लोड करके रखी है। इसके बाद मैंने डेटा सेट को लोड कर दिया। मैं फिर से लोड करके देखता हूँ। तो बेसिकली डेटा हमको दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स 2.5 आवर्स पर डे पढ़ता है उसका स्कोर 21 है। अगर स्टूडेंट 5.1 आवर्स पर डे पढ़ता है तो उसका स्कोर 47 होगा। इसके हिसाब से और भी 24 हमको डेटा दिया गया है। ये डेटा में हमको दो फीचर्स दिए गए हैं, आवर्स एंड स्कोर्स। राइट, उस नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मैंने आवर्स फीचर्स के लिए मैंने बनाया है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने के लिए मैंने सीबॉन का यूज़ किया है, SNS.distribution plot डेटा ब्रैकेट में आवर्स बिन्स इज इक्वल टू 10। बिन्स का मतलब ये है जो आप यहाँ पे बार्स देख रहे हैं उसको हम बिन्स बोलेंगे। सपोज़ कि मुझे 11 में यहाँ पे सेट करता हूँ, तो ये मुझे 11 बार्स में मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा। ये थोड़ा लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। राइट, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट, नेक्स्ट है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट स्कोर्स के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, जिसमें बिन्स मैंने टोटल 9 रखे हैं और कलर है उसका पर्पल। नेक्स्ट मैंने स्कैटर प्लॉट यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए plt.title जो मेरा स्कैटर प्लॉट है उसका टाइटल आवर्स वर्सेस स्कोर मैंने रखा है, जिसका कलर है ग्रीन। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए मैंने SNS.scatterplot एक्स एक्सिस पे मैंने आवर्स को रखा है और वाई एक्सिस पे मैंने स्कोर्स का फीचर रखा हुआ है। जो भी मेरे यहाँ पे मार्कर दिख रहे हैं आपको उसका कलर रेड। मार्कर इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ओ रखा है, जिस मार्कर का जो भी आपको दिख रहा है साइज़ वगैरह वो 130 है। सपोज़ यहाँ पे मैं मार्कर का स्टाइल में स्टार रखता हूँ तो ये मुझे स्टार के फिगर में मुझे दिखेगा। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है। राइट, लेकिन मुझे राउंड शेप में ही मुझे चाहिए, तो ये मुझे राउंड शेप में मुझे दिखा देगा पूरा स्कैटर प्लॉट। राइट, इसके बाद ट्रेनिंग मॉडल का फेज़ आता है। ट्रेनिंग मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग मॉडल के लिए हम यहाँ पे मैंने sklearn पैकेज का यूज़ किया है। फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए मैंने लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। इसके बाद मैंने रिग्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का इंस्टेंस या तो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने REG इज इक्वल टू लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, REG डॉट फिट डेटा आवर्स कॉमा डेटा स्कोर्स। मतलब कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल मीन्स के मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ विथ यूजिंग जो यहाँ पे मुझे डेटा दिया गया है उसके यूज़ करके मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद ये टेस्टिंग फेज़ आएगा जहाँ पे मैं बाहर से एक डेटा को इनपुट करूँगा और मैं आशा करूँगा कि ये मुझे कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ देगा। तो यही है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कि आप एक पर्टिकुलर एक वैल्यू को इंसर्ट करते हो और आप प्रिडिक्ट करते हो ट्रेनिंग मॉडल के बाद टेस्ट फेज़ में। राइट,
नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने जो मेरा रिग्रेशन लाइन है प्लस स्कैटर प्लॉट है वो मैंने कैसे ड्रॉ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आवर्स वर्सेस कोर्स का टाइटल सेट किया है जिसका कलर ब्लू है। एक plt.x लेवल आवर्स मैंने सेट किया है। एक्स लेवल मीन्स के एक्स एक्सिस पे जो टाइटल आपको दिख रहा है वो इसके वजह से दिख रहा है। plt.y लेवल मैंने स्कोर सेट किया हुआ है। स्कैटर प्लॉट में मैंने एक्स एक्सिस पे आवर्स सेट किया है, वाई एक्सिस पे मैंने स्कोर सेट किया हुआ है। कलर इज इक्वल टू रेड मैंने सेट किया है। मार्कर राउंड शेप में, साइज है इसकी 150। जो हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन देख रहे हैं उसके लिए मैंने plt.plot data.hours जो मुझे प्रिडिक्ट करना है मुझे प्रिडिक्टेड स्कोर चाहिए, राइट। तो वो किसके डिपेंड पे होगा? आवर्स के, मतलब कि स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ेगा तो उसका स्कोर इतना आएगा। तो मुझे यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है पर्टिकुलर एक स्कोर को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है reg.predict डेटा आवर्स और जो रिग्रेशन लाइन है उसका कलर है ग्रीन। plt.legend ये है कि आप पर्टिकुलर प्लॉट में आपका जो डेटा आपको दिख रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, राइट। तो यहाँ पे लेजेंड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है वो जो रिग्रेशन लाइन है, जो डेटा पॉइंट्स है जो आप रेड जो मार्कर्स देख रहे हैं वो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे मैंने इसको रन करता हूँ। RG इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। मुझे रन करना पड़ेगा। वेट, linear model is not defined, wait a minute। ओके ओके, ये मेरा प्लॉट जनरेट हो गया। उसके बाद मैं प्रिडिक्शन निकालूंगा कि जो भी मेरे डेटा है, यहाँ पे कितने डेटा थे 24। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल जो स्कोर्स मुझे दिख रहे हैं तो ये हैं, राइट। और प्रिडिक्टेड स्कोर्स मेरे कितने आएंगे आफ्टर अप्लाइंग ट्रेनिंग द मॉडल, राइट। तो इसके हिसाब से मैंने देखा प्रिडिक्शन इज इक्वल टू reg.predict डेटा आवर्स प्रिडिक्शन। तो ये मुझे 24 जो मेरे प्रिडिक्शन है इतने पर डे, इतना स्टडी करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रिडिक्शन का भी कॉलम मुझे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे प्रिडिक्शन का जो भी कॉलम था वो नया फीचर हमको मिल गया है। 2.5 आवर्स में उसका एक्चुअल स्कोर है 21, लेकिन प्रिडिक्शन के हिसाब से वो उसका स्कोर 26 हो सकता है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसके प्लस एंड माइनस हो सकता है, राइट। अब मुझे नेक्स्ट टास्क ये दिया गया था, व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर इफ अ स्टूडेंट स्टडीज फॉर 9.25 आवर्स पर डे। यहाँ पे मेरा टास्क के जो भी हैं उसमें मुझे दिया गया था ये क्वेश्चन, तो मैंने ये सॉल्व कर लिया है। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रिडिक्टेड स्कोर डॉट फॉर्मेट rg.predict जो भी मुझे इनपुट देना था यहाँ से मैंने इनपुट दे दिया। तो मुझे 9.25 आवर्स पर डे पढ़ने के बाद मेरा प्रिडिक्शन स्कोर है 9.2.9098, राइट। तो ये है मेरा पूरा मशीन लर्निंग टास्क 2 का एक्सप्लेनेशन।